बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा दें। कई ऐसे बेस थे जहां से F-15 लॉन्च किया गया था इजरायल की तरफ से। उन्हीं बेस के बारे में हम आपको यहां पर बता रहे हैं। उन्हीं को निशाना बनाने की कोशिश थी इजरायल के तलनौफ, नेवातिम, हाज़ेरिम बेस पर अटैक करने की कोशिश थी ईरान की, और इन्हीं बेस से F-15 लॉन्च किए गए थे। इससे पहले आपको बता दें तमाम ऐसे बेस है जहां पर इजरायली सेना रहती है, मौजूद रहती है। उनके लड़ाकू विमान भी इन तमाम बेसिस पर मौजूद रहते हैं, और इसी कारणवश यहां पर ईरान ने सोचा कि इनको खत्म किया जा सके, और इसी वजह से इन पे टारगेट यहां पर किया गया। लेकिन हमारी सेना इजरायल की सेना के संपर्क में है, यह अमेरिका का भी दावा निकलकर सामने आ गया है। हमने कई ईरानी मिसाइल हवा में नष्ट किए हैं, यह अमेरिका का कहना है। तो लगातार अमेरिकी सेना और इजरायली सेना इस वक्त संपर्क में है, और यह संपर्क आगे आने वाले वक्त में कुछ ही घंटों में कुछ बहुत बड़ा ईरान के अंदर कर सकता है, क्योंकि प्लानिंग शुरू हो चुकी है कि ईरान को किस तरीके से अब जवाब देना है। और इसीलिए अमेरिका और इजरायल अब मिलकर बड़ा प्लान यहां पर तैयार कर रहे हैं, ताकि बड़ा झटका और ऐसा झटका ईरान को दिया जा सके ताकि दोबारा वो फिर से उठकर इजरायल की ओर, अमेरिका की ओर आंख भी उठाकर ना दे। आपको जानकर हैरानी होगी, एक वक्त ऐसा था जब इजरायल और ईरान की दोस्ती बहुत अच्छी थी। 30 साल तक ये दोस्ती लगभग बहुत अच्छी चलती रही, लेकिन क्योंकि कहा जाता है कि जब सत्ता परिवर्तन होते हैं तो आमतौर पर जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनमें बात नहीं बन पाती है। और इजरायल को मान्यता देने वाला लगभग सबसे पहला देश भी था उस वक्त ईरान, जब तमाम ऐसे देश थे जो इजरायल के साथ नहीं खड़े थे जब वो नया बना था 1948 में। लेकिन ईरान ने उस वक्त उसका साथ दिया था। लेकिन धीरे धीरे जब ये रिश्ते बिगड़ते चले गए तो आज हालात यहां पर पहुंच चुके हैं कि ईरान और इजरायल एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं, और अब ये हालात और ज्यादा बदतर होते यहां पर दिख रहे हैं। और यही कारण है कि देखिए हमले किस तरीके से अब किए जा रहे हैं। ईरान ने तैयारी की इजरायल पर हमले की, अब इजरायल तैयारी कर रहा है ईरान पर हमले की। ये 3 तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। तेहरान में जश्न मनाया जा रहा है, ये ईरान की राजधानी है। दूसरा, ईरान ने जो 1500 मिसाइल से अटैक किया है उसका कुछ खास असर इजरायल पर हुआ नहीं है। इजरायल के 2 लोगों से इस वक्त हमने बातचीत की है, दोनों अपने घर में हैं, और 2 ये बता रहे हैं कि हल्की फुल्की कुछ खरोचे और एक गाजिन सिविलियन जो है उसके मारे जाने की खबर मिल रही है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि देखिए हमने बहुत पहले इसकी जानकारी इजरायल को दे दी थी, हमारे सैनिक, हमारी नेवी तैयार थी इस बात को लेकर कि कब ये मिसाइल दागे और कब हम इन्हें इंटरसेप्ट करें। एक बड़ा हमला होने से हमने रोक दिया है, और ये हमला ईरान की तरफ से फेल साबित हुआ है। तो पहले तो ये केवल युद्ध था, लेकिन अब ये धीरे धीरे महायुद्ध में तब्दील होता हुआ साफ नजर आ रहा है। 3 तस्वीरें इस वक्त दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं। तेहरान में इस वक्त जश्न का माहौल है, क्योंकि ईरान ने हमला किया है इजरायल पर, और ईरान वासी यही चाहते थे कि हिजबुल्लाह का बदला लिया जा सके, हसन नसरल्लाह का बदला यहां पर लिया जा सके, और यही होता हुआ इस वक्त दिख भी रहा है। इसी वजह से ये जश्न की तस्वीर पहली आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर 1500 मिसाइलों से जो अटैक इस वक्त इजरायल पर हुआ है, ऊपर से आप ये चमकते हुए जो सितारे देख रहे हैं, सितारे नहीं, ये अब मिसाइलें हैं जो लगातार इजरायल पर एक के बाद एक गिर रही थी, और अब इजरायल तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से वो अटैक अब ईरान पर करे। जॉर्डन में भी इस वक्त जश्न का माहौल है, क्योंकि जॉर्डन भी कहीं ना कहीं ईरान का साथी है, और ऐसे में जॉर्डन भी इस बात का जश्न मना रहा है कि हमले अच्छा ही हुआ कि ईरान ने इजरायल पर किए। और ईरान की जो चुप्पी थी वो अब टूटती हुई यहां पर साफ नजर आई, जिसके बाद उसने ये हमले किए एक के बाद एक। कई हमलों से उसकी मंशा यही थी कि ज्यादा से ज्यादा वो हमले कर सके, ताकि जो आयरन डोम सिस्टम है वो फेल हो सके। ये जो 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे, ये 3 तस्वीर ये बताती है कि कैसे जश्न मनाया जा रहा है, चाहे जॉर्डन हो, चाहे तेहरान हो, चाहे गाजा हो, इन सारी जगहों पर इसलिए जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि ईरान ने अटैक किया है। बड़ी खबर